नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर वही हमारा मुद्दा, बुज़ुर्गों की देखभाल। इस पे मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है क्योंकि बुज़ुर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग है। उसमें तकलीफ़ें कहीं ज़्यादा होती हैं। शारीरिक तकलीफ़ें, मानसिक तकलीफ़ें, साइकोलॉजिकल तकलीफ़ें। वो शरीर का हर अंग चूँकि पुराना हो चुका होता है, तो तकलीफ़ें जो कि बीमारियां नहीं कहलाती, उनको हम सनाइल कंडीशन कहते हैं, उनको सिर्फ बुढ़ापा कहते हैं। लेकिन वो तकलीफ़ें हमें दुख बहुत देती हैं और उनकी देखभाल करनी पड़ती है। चाहे जेंटलमैन, सीनियर जेंटलमैन या लेडी खुद करती हैं या परिवार के दूसरे लोग करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा हेल्थ यूट्यूब चैनल घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है आपने लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अवश्य करिएगा। वो बेल आइकन जरूर दबाइएगा और मेरे प्रोग्राम को बार बार देखिएगा। इसमें आपको ज़िंदगी की कई गहराइयाँ नजर आएंगी। आज एक बार दोबारा से मैं उसी मुद्दे पे बात करूँगा जिसको मैं कहता हूँ कि शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा एक एल्डरली पर्सन का मानसिक और साइकोलॉजिकल और इमोशनल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। ये मुद्दा मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन फिर दोहराना पसंद करूँगा। एक आम आदमी जो पूरी कई बरसों की मेहनत के बाद एक परिवार को पालता है, सब कुछ करता है, एक हद पे आने के बाद वो थोड़ा सा थक तो नहीं चुका होता, लेकिन उम्मीद करता है। हालांकि उम्मीद करना कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ हद तक गलत भी है। कहते हैं जितनी आप उम्मीदें करेंगे उतनी ही आपकी उम्मीदें टूटेंगी। लेकिन फिर भी जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है, हम अपने आप को पूरी तरह नहीं संभाल सकते। हमें किसी न किसी मदद की ज़रूरत जरूर पड़ेगी। जैसे बच्चे को सहारे की ज़रूरत होती है, बूढ़े को भी सहारे की ज़रूरत होती है। अब वो सहारा कैसे मिलेगा? जैसे जैसे परिवार टूटते जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज आती जा रही हैं, जो ओल्ड कपल्स हैं, जो ओल्ड पर्सन्स हैं, वो काफ़ी हद तक अकेले होते जा रहे हैं, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, और उससे भी ऊपर इमोशनली और मेंटली भी। बस यही मैं बातचीत आज दोबारा करूँगा, इससे हम कैसे बचें। इसके लिए मैंने कहा था कि हम अपनी अच्छी बुनियाद रखें। जब हमारा समय होता है, जब हम बच्चों को अपना दिखा सकते हैं कि कैसे हम अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं, ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा बच्चों को नैतिक मूल्य देना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा कुछ ऐसी व्यवस्था करना जिससे कि हम दूसरे पर निर्भर ना करें। आजकल ये चीज़ बार बार देखने को आ रही है। हर इंसान चाहता है कि मैं बूढ़ा तो ज़रूर हो जाऊं, लेकिन मैं किसी पर डिपेंड ना करूं, मैं किसी का मुताज ना बन जाऊं। ये चीज़ इतनी ज़रूरी है। ये इंसान के अपने स्वाभिमान के लिए ज़रूरी है, अपनी सेल्फ डिग्निटी के लिए ज़रूरी है, वो अपने थोड़े बहुत ईगो के लिए भी ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं ऐसे सुझाव दूंगा जिसको अगर इंसान अपने यंग एज में, यूथ में अगर अपनाना शुरू कर दे, तो कभी भी वो मुताज नहीं बनेगा। सबसे पहले तो इंसान अपनी फिजिकल हेल्थ, जो जो चीज़ बुढ़ापे में हल्की ख़राब हो सकती है, चाहे कोई बीमारी ना भी हो, हमारी आँखें, हमारा दिल, हमारी पेशाब की नाली, हमारा पेट, हमारा गट, हमारी हड्डियाँ, औरतों का यूट्रस या बच्चेदानी या उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आदमियों में सर्विक्स का ख्याल, इन सब की प्रॉपर जांच हो जाए। कोई बीमारी है तो उसका इलाज हो जाए। अगर हम इसका कर लें तो हमारा 80% काम तो हो गया। प्लस सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारे धन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। अपने लिए, बुढ़ापे के लिए, बुरे टाइम के लिए कुछ ना कुछ बचा के रखना ही सबसे ज़रूरी है। आप सब कुछ दे मत दीजिएगा, अपने लिए जरूर कुछ रखिएगा, ताकि बुरा समय आए तो आप अपने आप को, अपनी देखभाल अच्छे कर सके, आप किसी पे निर्भर ना हो, आपको अपना हाथ ना फैलाना पड़े। ये बहुत ही ज़रूरी है। इस पे मैं और विस्तार से बात करना पसंद करूँगा। अगली कड़ी में ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, मैं अच्छे से बताना पसंद करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।